बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आज आप एक ऐसी यूनिक सी रेसिपी बनाएं जो खाने में तो मज़ेदार हो ही, लेकिन देखने में भी शानदार, मुनफरिद और मज़ेदार और बेहतरीन हो, तो ये रेसिपी आपके लिए है। इसको एंड तक वॉच कीजिएगा। तो इसके लिए हम लेंगे 1 कप मैदा। सिर्फ़ 1 कप मैदा हम छान लेंगे अच्छे से और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1.5 टीस्पून घी जाएगा। घी को हम अच्छे से सारे मैदे में मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से घी सारे मैदे में मिक्स हो जाए तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हम इस मिक्स करने के बाद हम इसको मुट्ठी में दबाकर देखेंगे मैदे को। अगर ये इकट्ठा होना शुरू होगा, इसका मतलब है कि हमारा मैदा परफेक्ट है। अब हम इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। जैसे हम आम आटा गूंदते हैं, ऐसे ही इसकी एक सख्त सी डो रेडी कर लेंगे। सिर्फ 1 कप मैदे और 2 आलू से हम इतनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार करेंगे कि बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें, ये अभी हमारी डो तैयार हो गई है मिनटों में। और अब हम इसको रख देंगे कवर करके 10 मिनट रेस्ट के लिए। और तब तक हम क्या करेंगे, 2 आलू ले लेंगे बॉयल्ड और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। जब ये अच्छे से मैश हो जाएंगे तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। सॉल्ट, रेड चिली, ज़ीरा, ग्रीन चिली और मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन कर दी हैं, आप देख सकते हैं, ये परफेक्ट हैं। और फिर हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम साइड पे रख देंगे। और फिर हम जो डो हमने रेडी की थी, इसके मैंने 5 बॉल्स रेडी कर लिए हैं, इक्वल छोटे छोटे से। अब हम मैदा डस्ट करेंगे और एक बॉल लेंगे और इसको रोल ऑन करेंगे। रोलिंग पिन से इसको रोल ऑन करेंगे और इसकी एक ओवल शेप में इसकी रोटी सी रेडी कर लेंगे, बहुत बारीक। जैसे हम समोसे की पट्टी रेडी करते हैं, ऐसे ही हम इसको बेल लेंगे, बहुत बारीक सी ओवल शेप में। और आपने यहाँ से इसको ध्यान से देखना है कि हमने इसकी कैसे शेप देना है। आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप बनकर तैयार होती है, जो कि देखने में तो बहुत ही खूबसूरत और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगी। अब हम क्या करेंगे, किसी भी कटर से, चाकू से, नाइफ से ले लें, किसी भी चीज़ से आप इसके कट लगा लेंगे तिरछे। ये देखें इस तरह से। वैसे ही ऑपोजिट साइड पे हम इसको कट कर लेंगे, ऊपर से और नीचे से। जो थोड़े हिस्से ज़्यादा रखेंगे, मतलब बड़ा पीस रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से पोटैटो लेंगे, इसको ऐसे शेप दे लेंगे, कबाब की शेप में देके इसको दरमियान में हम ऐसे लगा रख देंगे। और फिर हम क्या, कटोरी में पानी ले लेंगे थोड़ा सा, और ये जो हमने ऊपर ज़्यादा हिस्सा छोड़ा था, इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखें, अब हम एजिस पे पानी लगाते जाएंगे और इनको फोल्ड करते जाएंगे। सारे एजिस पे आप एक ही दफ़ा पानी अप्लाई कर लें थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से जो है फिक्स हो जाएं। चलिए, अब हम इनको 1 बाय 1 फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आती जा रही है। ये देखें, यहाँ से आपने ध्यान से वॉच करना है कि हमने कैसे कट लगाने हैं, कैसे इनको फोल्डिंग करते जाना है, और ये कैसे इतनी ज़बरदस्त शेप बन जाएगी। ये देखें, अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम इसको इसकी दुम की शेप दे देंगे। यहाँ से थोड़ा सा कट लगा देंगे, मतलब कट लगाएंगे नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर फोल्ड कर देंगे पानी लगाकर, तो यह सब चिपक जाएगी और ये इतनी ज़बरदस्त शेप बन गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पानी थोड़ा सा लगाएंगे,
फेस वाली साइड पे और एक ब्लैक पेपर जो है वो इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप तैयार हो गई है। ऐसे ही हम पांचों को तैयार कर लेंगे पहले। अब हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम सा गरम ऑयल, जैसे हम समोसों के लिए रखते हैं वैसे ही गरम ऑयल में इसको डालेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयल गरम कर लेंगे पहले ही तो ये जाते ही बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे और ये अच्छे से पकेंगे नहीं। अब ये देखो, इनको उलट पलट कर हम फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल भी ना इनकी शेप ख़राब होगी ना ये टूटेंगे बिल्कुल भी। ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं हमारे स्नैक्स। शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, रमज़ान में इसको बनाएं। और 1 कप मैदे और सिर्फ 2 पोटैटो से आप कितनी ज़बरदस्त 5 फ़िश आपने तैयार कर ली हैं। है ना ज़बरदस्त रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।